हेलो फ्रेंड्स, आर के प्रजापति ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं कल जा रही हूँ ससुराल होली का त्यौहार मनाने, वो कि हम हर साल जाते हैं। मैंने सोचा नेल पेंट रात को ही लगा लेती हूँ, सुबह तो टाइम नहीं मिलेगा। मेरे साथ साथ मेरी किट्टू भी लगाने लगी, लेकिन उसकी उंगली हल्की सी कटी हुई थी, इसलिए उसे बहुत जलन हो रही थी और वो रो रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा मैं टीवी को कवर कर देता हूँ, क्योंकि हमें आने में 1 महीना लग जाएगा, हमारी टीवी धूल मिट्टी से बची रहेगी। मैंने कहा ठीक है, ओके। फिर मैं सुबह बनाने लग गई आलू की कचौड़ियाँ, जो कि हमें सफ़र में ले जानी थी और खानी थी। कचौड़ियाँ बनाने के बाद मैंने की तैयारी, और तैयारी करके हम निकल लिए ऑटो पकड़ने के लिए। ऑटो पकड़ा हमने, ऑटो पकड़ के हम पहुँचे नई दिल्ली। लेकिन भैया नई दिल्ली पहुँचने तक तो हमारा गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया था। घर में तो पता ही नहीं चल रहा था इतनी गर्मी है, जाम लगी हुई थी, उस चक्कर से और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। हमारी ट्रेन तैयार खड़ी थी, हमने रिजर्वेशन करा रखा था। जैसे ही हम नई दिल्ली स्टेशन पे पहुँचे, वैसे ही हमने ट्रेन पकड़ ली, और ट्रेन में बैठते ही तसल्ली मिली जब ठंडी ठंडी खिड़की के पास से हवा आई। ट्रेन का सफ़र तो वाह भाई वाह, इस सफ़र के आगे तो सारे सफ़र फेल हैं। हम रात को पहुँच गए थे, और फिर सुबह उठते ही मैंने अपनी सासू माँ के साथ बनवाए भल्ले, जो कि होलिका माँ पे चढ़ाए जाते हैं। बल्लों के साथ प्रसाद रोली वगैरह सब चढ़ा के उसके बाद ही होलिका दहन होता है। होलिका दहन के बाद ही होली खेली जाती है। मेरी किट्टू भी अम्मा की छत पे फुल एंजॉय कर रही थी, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने बनाया खोया तैयार किया, और मैंने जब तक उन्होंने खोया तैयार किया, उधर मैंने कद्दूकस से नारियल तैयार कर दिया। उसके बाद हम बनाना स्टार्ट कर दी गुजिया बनाने में तो बहुत ही टाइम लगता है, और खाने में 1 सेकंड नहीं। गुजिया बनाते बनाते मेरी तो कमर ही दर्द होने लग गई थी। मेरी गुजिया हो गई बनके तैयार, और मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करती हूँ, मेरे घर आइए, गुजिया खाइए और स्वाद टेस्ट करके बताइए हमारी गुजिया कैसी बनी है। उसके बाद हमने खेलनी स्टार्ट की होली। मेरी दीदी को जैसे ही पता चला कि मैं आई हुई हूँ अपनी ससुराल, मेरी दीदी भी मुझसे होली खेलने के लिए आ गई। और मेरी दीदी की लड़की ने तो मुझे जैसे पूरा भूतनाती बना दिया था, पक्का कलर से। मना करते करते भाई उसने तो मेरे लगा ही दिया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, साल में 1 बार होली आती है, लगा लेने देते हैं। इधर किट्टू और किट्टू के दादू डांस करने लगे, और मेरी किट्टू को नशा चढ़ गया कलर का, वो तो नागिन डांस करने लगी। बाबा बोले इसे क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं पापा, पौवा पी लिया है किट्टू ने। उसके बाद हमने थोड़ा सा एंजॉयमेंट करते हुए किया डांस, मेरी सासू माँ ने, मैंने और मेरी जेठानी की लड़की ने। उसके बाद किट्टू के पापा ने मुझे भी पीले रंग में भूतनाथ बना दिया, और मैंने भी उन्हें फिर पीले रंग में पीला ही कर दिया। मैं भी कोई कम थोड़ी ना कलर लगाने में। फिर उसके बाद मैंने दीदी से कहा दीदी थोड़ा डांस कर दो, मेरी दीदी मना करती रही, मैं नहीं बोलूँगी। मैंने चल कोई नहीं, डांस नहीं करेगी तो होली खेल लेते हैं। मैंने उसके बाद अपने जीजा को लगाया कलर। मेरे जीजा तो जैसे बजरंगबली लग रहे थे। लाल कलर से हनुमान जी को पोत दिया मैंने। उसके बाद मोटो, जो कि मेरी दीदी की देवरानी की लड़की है, उसे भी लगा दिया। फिर मेरी दीदी ने मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी के पैर छुए। मेरी सासू माँ ससुर जी ने आशीर्वाद देते हुए उन्हें बहुत सारी बधाई दी होली की। और मोटो मेरी किट्टू देखो चंगू मंगू होली खेलने लगे, कितना मज़ा आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों के तो त्यौहार ही होते हैं। बहुत मनाने के बाद मेरी दीदी मान ही गई डांस करने के लिए। अरे वाह, ठुमके देखो कैसे लगा रही है मेरी दीदी, अच्छा कर रही है ना गाइस। अगर डांस अच्छा लगा हो मेरा और मेरी दीदी का, तो जो कमेंट में ज़रूर बताना। इधर मेरी जेठानी की लड़की भी डांस कर रही थी। भाई परिवार के साथ ही तो मज़ा आते हैं त्यौहार मनाने के। होली का त्यौहार ही ऐसा होता है कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। उसके बाद मेरी ऊपर से जेठानी जी कहने लगी रेखा आओ होली खेलते हैं। मैंने कहा ना बाबा ना, पानी की होली खेल रहे हो, मैं तो चली नहाने। नहाने के बाद मैंने पहने नए कपड़े, मैं होने लगी तैयार। पीछे से मेरी सासू माँ आ रही है, देखिए डर मत जाना गाइस। ओह डर गए। मैं भी डर गई थी देख के। हैप्पी होली, बाय बाय गाइस।